सो वेलकम बैक गाइस। सो इस लेक्चर में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के फॉर्म में इन चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लास 11th में, क्लास 9th में भी, क्लास 10th में भी कई एग्जांपल आपने स्प्रिंग से रिलेटेड देखे होंगे, तो आई थिंक आप बहुत ही ईजिली इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए एक एग्जांपल दे करके आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सपोज आपका यहाँ पे कोई ब्लॉक अटैच्ड है इस स्प्रिंग से, और अभी स्प्रिंग में किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, नाइदर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस नॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन। सो ये जो पोजीशन है स्प्रिंग का, ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं अभी स्पेसिफाई कर रहा हूँ वर्क डन 0 है। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्क्वीज किया, प्रेस किया, दबाया, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया। मैंने इसे सपोज यहाँ पे ले आया। ठीक है, जब मैं इसे प्रेस कर रहा था मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाया यानी कि मैंने इस पे वर्क किया। ठीक है, तो इनिशियली कोई वर्क नहीं हो रहा था, वर्क इज इक्वल टू 0। अब कुछ मैंने डिस्प्लेसमेंट किया और मैंने फोर्स लगाया था, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वर्क डन, यानी कि मैंने यहाँ पे वर्क डन किया। ठीक है, सो इस पोजीशन को मैं कह देता हूं मैंने वर्क किया 10 जूल। ठीक है, और थोड़ा फोर्स लगाते हैं, तो यहां से मैंने और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वर्क डन। ठीक है, तो ये और थोड़ा सा प्रेस हो गया। सपोज ये एक नया पोजीशन यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे अगेन वर्क मैंने कैलकुलेट किया, नाउ माय वर्क इज 20 जूल, और प्रेस किया तो ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, नाउ अगेन फोर्स मैंने लगाया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क कितना हो गया, 30 जूल्स। ठीक है, तो ये मैंने वर्क किया और इसका पोजीशन को डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब इसी चीज को कोरिलेट करिए एक चार्ज से। ठीक है, सपोज दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ चार्ज, दैट इज द चार्ज इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, अब ऐसा कंसीडर करिए कि यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है विच इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल हो गया 0। ठीक है, अब क्या हुआ, चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के विसिनिटी पे इस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो चार्ज को मैं मूव करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज को अगर यहां से मैं मूव करके इस पोजीशन पे ले आता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। डेफिनेटली मैंने क्या किया, एक वर्क किया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट, पोटेंशियल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कुछ वर्क किया। ठीक है, तो ये वर्क किया, यहां पे पोटेंशियल कितना हो गया, यहां पे पोटेंशियल हो गया आपका 10 सपोज। ठीक है, वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल अगर और अच्छे से कोरिलेट करना है तो डेफिनेशन में आपको इनिशियली बता देता हूं, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज पे जितना हम काम करते हैं वही हमारा काम या वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इस चार्ज के ऊपर क्या किया, वर्क किया, तो अब इसे मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल लेता हूं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 10 वोल्ट पर कूलम। ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, वर्क, सो जूल बोल लीजिए। ठीक है, अच्छा, और वर्क किया तो अब फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 20 जूल। ठीक है, और मैंने वर्क किया तो अब फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 30 जूल। ठीक है, तो अब देखिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, ये आपको मैं समझाता हूं। पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज सिंपली अ इंडिकेटर।
ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल का एनर्जी है वो एक इंडिकेटर होता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं इसे एक स्केल के फॉर्म में देखूं तो आपको पता चल जाएगा ये वाला पॉइंट क्या है 0, ये वाला पॉइंट क्या है 10, ये वाला पॉइंट क्या है 20, ये वाला पॉइंट क्या है 30, इधर जाएंगे और 40, 50 एंड सो ऑन। तो ये एक स्केल जहां पे मुझे डिफरेंट पोटेंशियल का डिनोशन मिल रहा है, दिस इज पोटेंशियल। और यहां पे जो मैं वर्क कर रहा हूं वही क्या हो रहा है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो इस स्पेसिफाइड लोकेशन पे कितना एनर्जी स्टोर्ड है या कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो 0, 10, 20, 30, ठीक है। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, पोटेंशियल इज व्हाट, इंडिकेटर। पोटेंशियल इज इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ व्हाट, इंडिकेटर ऑफ वोल्ट्स, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन ऑन चार्ज, ठीक है। यह हमको फॉर्मूला भी पता था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, ठीक है। तो ये वर्क डन का यूनिट, यही वर्क डन क्या हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे U का यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, जूल, ठीक है। या फिर V इंटू क्यू, और क्या कह सकते हैं, वोल्ट कूलम, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बट वी विल यूज एज वी आर सीइंग इट, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन, सो वी विल गो विथ द टर्म जूल, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको इमेजिन करने की कोशिश करवाई है कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपके साथ आऊँगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर 2 पार्टिकल हो या 3 पार्टिकल हो या 3 से ज़्यादा पार्टिकल्स हो तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।